सो हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की तारीख है 27 नवंबर 2025। आज गुरुवार है, ठीक है। सो कल हमने ट्रेडिंग नहीं की थी, उसके पीछे का कारण हम कल के चार्ट को एनालाइज करके देख लेते हैं कि क्या एग्जैक्टली मैटर हुआ और क्यों हमने कल ट्रेडिंग नहीं की, ठीक है। तो कल मार्केट ने क्या किया, फ्लैट टू गैप डाउन ओपन देके, ठीक है, यहाँ से एक बड़ी सी कैंडल बना दी। मैटर ये हुआ कि परसों के दिन मार्केट ने एक बड़ा सा और शार्प फॉल किया था। तो मेरा एनालिसिस ऐसे कहता है कि जब भी ऐसा अचानक से फॉल या अपसाइड मोमेंट होती है तो उसमें ट्रेड जो भी मतलब पुट साइड के ट्रेडर से या कॉल साइड के ट्रेडर से, रिटेलर ट्रेडर्स बोल रहा हूँ, वो बैठ नहीं पाते, ठीक है। यानी ये जो मोमेंट होती है ये ऑपरेटर की मोमेंट होती है, ओके। तो परसों के दिन को एनालाइज करते हुए मैंने कल पुट साइड का ट्रेड बनाने का सोच लिया था, ठीक है। ये जो मोमेंट हुई उसमें उसमें बड़ा सा ऑपरेटर बैठा होगा, इसलिए कल मार्केट में क्या होना चाहिए था, तो कल ऐसे सपोर्ट लेके मार्केट को नीचे आना चाहिए था, ठीक है। लेकिन कल मार्केट ने क्या किया, एक बड़ी सी पहली ही कैंडल एकदम बड़ी सी बना दी और वहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली अपसाइड जा रहा था, ठीक है। मैं मतलब कॉल साइड में भी शिफ्ट हो सकता था, ठीक है। और चार्ट को देखते हुए हमें ऐसे शिफ्टिंग करनी चाहिए, या तो कॉल साइड या तो पुट साइड, लेकिन अपने डिसीजन पे फर्म रहना चाहिए। लगभग ये जो लेवल है 85,000 का, यहाँ तक मैं श्योर था कि मुझे पुट लेना है, ठीक है। लेकिन यहाँ से जब आगे और मार्केट और आगे बढ़ा तो उसमें मार्केट कंटिन्यूसली अपसाइड ही जा रहा था, ठीक है। आप देखोगे तो मार्केट कंटिन्यूसली अपसाइड जा रहा था और विदाउट एनी रिट्रेसमेंट, ठीक है, विदाउट एनी रिट्रेसमेंट मार्केट कंटिन्यूसली अपसाइड जा रहा था। तो ये जो कल का मार्केट था, एक तो प्रॉपर ऑपरेटर वाला मार्केट था, यहाँ पे कोई भी हेल्दी रिट्रेसमेंट नहीं हुई, डायरेक्टली मार्केट अपसाइड ही बढ़ते रहा। सो उसमें क्या हुआ, कल के दिन हमें ट्रेड मिले ही नहीं, और यही रीज़न था कल हमने वीडियो पोस्ट नहीं किया, ठीक है। तो ये हो गया कल का दिन। तो कल के दिन हम देखो क्या हुआ, मार्केट कंटिन्यूसली अप साइड बढ़ा। ये जो पूरी मूवमेंट थी ये पूरी ऑपरेटर की मूवमेंट थी, ठीक है। यहाँ पे बड़ा सा ऑपरेटर बैठा हुआ, इसलिए मार्केट को इतना बढ़िया तरीके से ऊपर लेके गया, ठीक है। तो उस मार्केट को ध्यान में रखते हुए आज हमने कॉल साइड ट्रेड लेने की सोची थी, ठीक है। सो आज के चार्ट को देख लेते हैं। तो कल के मार्केट को देखते हुए हमने कॉल साइड की ट्रेड लेने की सोची थी, लेकिन अब क्या हुआ है देखो, यहाँ पे शार्पली देखो क्या हुआ है। मार्केट ने क्या किया, एक गैप अप ओपन देके मार्केट ने कल का जो हाई और क्लोजिंग है उनका सपोर्ट लेके मार्केट कंटिन्यूसली अप साइड बढ़ता रहा। सो यहाँ पे क्या हुआ, एक तो कल के बायर स्ट्रॉन्ग थे, उन्होंने मार्केट को अपसाइड ले गए होंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मार्केट को अगर हेल्दीली अपसाइड जाना था तो आज मार्केट ने क्या करना चाहिए था, मार्केट ने एक बार है ना ये जो कल का हाई और कल की क्लोजिंग है उसको तोड़ के फिर ऊपर जाना चाहिए था, ठीक है। इसको मैं नाइकी पैटर्न बोलता हूँ। तो अगर इसलिए मतलब ऐसा करता मार्केट तो श्योर शॉट हम यहाँ पे कॉल की ट्रेड बनाते, श्योर शॉट, ठीक है। लेकिन मार्केट ने क्या किया, कंटिन्यूसली सपोर्ट लेके कंटिन्यूसली अपसाइड ही जा रहा था। तो मैंने जैसे बोला कि मैं डिसीजन मार्केट को देख के बनाता हूँ इंट्राडे के लिए। अपन इंट्राडे में काम करते हैं, अपना स्टॉप लॉस भी छोटा रहता है, टारगेट भी छोटा रहता है, इंट्राडे के लिए सीमित रहता है, ठीक है। सो मैंने सोचा कि अगर ये सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, यहाँ पे तो कंटिन्यूसली बाहर ही आते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब कंटिन्यूसली बाहर आते गए तो यहाँ पे एक पुल बैक आया और यहाँ पे फिर एक बाइंग आई, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पे लिक्विडिटी तैयार हो गई, यहाँ पे अब लिक्विडिटी तैयार हो गई और यहाँ पे इन बायर की यहाँ पे लिक्विडिटी है, ठीक है। तो मैंने ऑन द स्पॉट पुट साइड ट्रेड लेने की सोची, ठीक है। और पुट हमने कहाँ पे एग्जीक्यूट किया वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। ये जो कंसोलिडेट हो रहा था
अगर मार्केट यहाँ से आप कंटिन्यूसली और ऊपर जाना था तो मार्केट ने ये जो हिली कैंडल बनाई इसको फॉलो अप लेके ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट गया नहीं। यहाँ पे मार्केट टाइम पास करता रहा, साइड वे हो गया, ठीक है। और इसी जोन में हमने एक पुट साइड की ट्रेड बना ली, ठीक है। एकदम पिन पॉइंट एंट्री थी और बढ़िया से एंट्री थी, ठीक है। तो इसी जोन में हमने एक पुट साइड की एंट्री बना ली। अब यहाँ पे देखो ये जो लेवल है इसका डे हाई, ठीक है, उसके ऊपर करीब करीब इस लेवल में, ये जो लेवल है इस लेवल पे हमारा स्टॉप लॉस था। क्यों स्टॉप लॉस इतना था? क्योंकि ये देखो अगर मार्केट इसको निकलता तो मार्केट इसको भी निकलता, ठीक है। तो ये जो एग्जैक्टली पी एस वाई समझो या पी.एस.वाई के थोड़े से नीचे समझो, हमने ये कैसे प्लॉट किया था। और हमारा टारगेट है ना, ये जो इधर की लिक्विडिटी ये तो थी, लेकिन ये जो इधर की लिक्विडिटी थी उसको ग्रैब करना था, ठीक है। अब क्या हुआ, अपन सेल साइड में मतलब पुट साइड में हमने ट्रेड प्लेस की, ठीक है। पुट साइड में यहाँ पे हमने ट्रेड प्लेस की, वहाँ से कंटिन्यूसली ये जो बड़ी कैंडल आई ना, वहाँ पे लगभग सॉरी यहाँ पे लगभग 125 का प्रॉफिट है, 125 पॉइंट का प्रॉफिट मुझे यहाँ पे दिखा रहा था, ठीक है। अब मैं बोला मतलब मेरा जो टारगेट है पॉइंट के हिसाब से, प्रीमियम के हिसाब से, वो तो मार्केट ने दे दिया था बराबर, लेकिन मेरा एक्चुअल जो टारगेट था इस लेवल पे, यहाँ पे अगर मार्केट आता तो लगभग समझ लो 200 या 200 प्लस पॉइंट की जो भी टारगेट था हमारा वो हमें मिल जाता। लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे बड़ी सी कैंडल दी, ठीक है, और यहाँ पे एक सपोर्ट बना। अब ये सपोर्ट क्यों बना ये मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, इसका मैं एनालाइज जरूर करूँगा, लेकिन यहाँ पे मार्केट ने एक सपोर्ट बनाया और वहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे जैसे ही कंसोलिडेट करने लगा, मैं समझ गया कि अब मार्केट नीचे नहीं आएगा। तो ये जो ग्रीन कैंडल आपको दिख रही है, यहाँ पे मैंने मेरा ट्रेलिंग एसएल दे दिया, ठीक है। अगर मैं एसएल नहीं देता तो एक तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकलता, नहीं तो मेरा स्टॉप लॉस श्योर शॉट आता। यहाँ पे आप देख रहे हो, क्योंकि मेरा जो स्टॉप लॉस था मैंने आपको जैसे बताया ये जो लेवल है उसी के आसपास था, ठीक है। तो मेरा ये सेल चला जाता, ठीक है। तो ऐसी थी आज की ट्रेड। और मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि आपने एक बार सोच लिया ना कि आपको कौन सी ट्रेड करना है तो ध्यान उसी की तरफ दो। अगर मार्केट वैसी सिचुएशन नहीं बना रहा तो प्लीज़ इंट्राडे में ट्रेड करते हुए इतना ध्यान रखो कि अगर अपने डायरेक्शन में मार्केट काम नहीं कर रहा तो उस दिन अगर ट्रेड नहीं किया तो कुछ दिक्कत नहीं है। ट्रेड नहीं करना ये भी एक तरह का प्रॉफिट है, क्योंकि ट्रेड करते अब ये समझ लो कि हम यहाँ पे कॉल की ट्रेड करते, अपना ये सेल ही हो जाता, हम लॉस में जाते बराबर। हमने ट्रेड कॉल साइड में ट्रेड किया ही नहीं और उस दिन ट्रेड किया ही नहीं, यानी क्या हुआ कि अपना लॉस बच गया और हम इन शॉर्ट प्रॉफिट में आ गए, ऐसे ही समझो, ठीक है। तो ऐसा था आज का चार्ट एनालिसिस और ट्रेड एनालिसिस। अगर ये ट्रेड एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।